भगवान ने इंसान को बनाया जी। परंतु एक इंसान में भगवान आपको कैसे दिखता है? देखो जी, इंसान में भगवान अब आप ही बताओगे। जिनको 2 टाइम की रोटी टाइम से नहीं मिलती, जिनके कर्म संस्कार, देखो सब कहते हैं ना कि परमात्मा लेखा बदल देता है, लेखा हुआ। अब किसी गरीब के लेखे में ये है कि उसको आजीवन गरीबी में जीवन जीना है और उसका लेखा परमात्मा ही बदल सके। सब तो कहते हैं कि भाई इसकी स्थिति ऐसी, इसको परमात्मा ही बदल सकता है। संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसे हजारों परिवारों को गोद लेकर उनकी जिंदगी बदल दी, जिनकी छत्र भक्ति थी, 2 टाइम की रोटी नहीं मिलती थी, संत रामपाल जी महाराज जी ने उनकी जीवन बदल दिया। मैं नहीं कह रहा, वो लोग ये कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज भगवान है। जिनको बड़ी बड़ी बीमारियां हो गई थी, जिनको कैंसर जैसे रोग हो गए थे, जिनको डॉक्टर ने बोल दिया था कि आप आपको तो भगवान ही बचा सकते हैं, उन्होंने जब संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लिया, संत रामपाल जी महाराज जी ने अपना आशीर्वाद हाथ धरा, उनका कैंसर जैसा रोग सही हो गया। अब मैं नहीं, वो लोग कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज भगवान है। अब जो लाखों लोग कष्ट में जी रहे हैं, जिनको बड़े बड़े बीमारी, जिनको भूत प्रेतों की दिक्कत है, जिनको आर्थिक संकट है, जिनको मानसिक, जिनको दिक्कतें हैं, वो संत रामपाल जी महाराज जी से जैसे ही नाम लेते हैं ना, जैसे कि धूप में मरते हुए एक नशेड़ी को कोई शीतल सी छांव में पेड़ के नीचे बिठा दे, उसको कितनी शीतलता मिलेगी। यहाँ पे आने के बाद उसको ऐसा महसूस होता है। इसलिए हमारे हृदय से निकलते हैं कि वो भगवान है। और आप कह रहे हो कि एक इंसान को भगवान किस प्रकार बता रहे हैं? भगवान हम नहीं, हमारे शास्त्र बता रहे हैं। वेदों में भी लिखा हुआ है कि वो परमात्मा कबीर देव है, पुराणों में भी लिखा हुआ है, हमारी गीता जी भी इसकी गवाही देती है। और हम बचपन से ये पढ़ते आ रहे हैं कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु साक्षात पार ब्रह्म। तो गुरु ही वो पूर्ण परमात्मा है। इसीलिए संत रामपाल जी महाराज एक शिष्य अपने गुरुदेव को भगवान कहते हैं। अमेरिका व इराक का जो युद्ध चल रहा था, उससे पूरे विश्व में अशांति फैली हुई थी। आपको बता दूं, किसी को गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा था, किसी को ईंधन नहीं मिल पा रहा था। आपको बता दूं, पेट्रोल की किल्लत आ गई थी, हर जगह महामारी हो पड़ी थी। आपको बता दूं, संत रामपाल महाराज जी के मधुर वाणी से, मुख वचन से एक जो है प्रण लिया गया था कि पूरे विश्व में शांति का संदेश फैलना चाहिए, लोगों में भाईचारे की भावना बढ़नी चाहिए। उसके उपरांत तुरंत ये आपको बता दूं, जो ये युद्ध था वो विश्राम हो गया, स्थिर हो गया, रुक गया। और आपको बता दूं, संत रामपाल महाराज जी ने जो ठाना है वो करके दिखाया है, पूरे विश्व में भाईचारे का संदेश फैलाया। आपको बता दूं, 1 मई, 2 मई और 3 मई 3 दिन का महायज्ञ जो श्री धनाना धाम में अपनाया जा रहा है। और यहाँ पर क्या है, जितने भी श्रद्धालु जो आ रहे हैं उनको भरपेट भोजन भी खिलाया जा रहा है, लंगर भी फ्री खिलाया जा रहा है। और जो विश्व शांति के लिए क्या प्रण लिया, मैडम से आते हैं जी। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे जी जैसे कि आपने पहले ही बताया कि जो इराक, ईरान में और इजराइल और अमेरिका का जो वॉर चल रहा था, जी। तो इसका कारण ये है कि अभी ये जो कलयुग का जो ऐसा समय है जहाँ पे पाप बहुत बढ़ गए हैं, और इस कारण से पहले से ये बहुत सारी भविष्यवाणियां भी है कि मुस्लिम एंड क्रिश्चियन कंट्रीज के बीच में वॉर होना है। वो पहले से बताया हुआ था और आपने देखा वॉर शुरू भी हो गया। सारे मुस्लिम कंट्रीज, अरब कंट्रीज सब इन्वॉल्व हो गए थे और यहाँ से अमेरिका और इसराइल का भी चल रहा था। पर हमारे गुरुजी ने, जो हमारे तत्वदर्शी, जो हमारे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी हैं, वो एक सतगुरु हैं। वो परमात्मा कबीर साहब के रूप में यहाँ पे आए हुए हैं। वो हमें यहाँ पे सच्चा ज्ञान बता रहे हैं, सद्भक्ति दे रहे हैं, ऐसे मंत्रों का जाप बता रहे हैं जिससे कि हमारे पाप कर्म नष्ट होते हैं। और इसी कारण यहाँ पे धरती पे शांति का एक वातावरण होगा। कलयुग में सतयुग का माहौल बनेगा और सारे विश्व में शांति का माहौल बनेगा। और इसी कारण से ये हमने यहाँ पे अनुष्ठान किया है। गुरुजी ने हमारे ये अनुष्ठान रखा है। आपको बता दूं, पूरे विश्व में एकदम से जो ये युद्ध चल रहा था वो रुक जाना कैसे संभव हुआ? संत शिरोमणि रामपाल महाराज जी के तत्वाधान में ये सब कुछ संभव हुआ। और जो ये युद्ध था जिससे पूरे विश्व में महामारी फैलने वाली थी, वो कहीं ना कहीं रुक गई, स्थिर हो गई, जिससे पूरे देश में एक भाईचारे का संदेश गया। और ये जो यज्ञ किया जा रहा है, 3 दिन का यज्ञ है, इससे क्या है, लाखों करोड़ों लोगों के चेहरे पे खुशहाली आएगी, पूरे देश विदेश में भाईचारे की भावना फैलेगी। और यहाँ पे और भी जो श्रद्धालु हैं उनसे जानेंगे वो क्या कहना चाहते हैं। जी नमस्कार। सत साहिब, क्या कहना चाहेंगे जी? एकदम से युद्ध रुक जाना, एकदम से विश्व शांति का संदेश जाना, ये कैसे संभव है? बिल्कुल, ये ऐसे संभव है जो आध्यात्मिक पावर होती है, जिसको लोग पॉजिटिव एनर्जी बोलते हैं। जैसे जैसे पॉजिटिव एनर्जी का, जैसे कि अब एक कमरे में देखोगे गंद ही गंद फैली हुई है, अब वहां पर जाके परफ्यूम जितना ज्यादा करते, जैसे जैसे परफ्यूम की वो बढ़ती जाएगी, उसकी वैल्यू ऑटोमेटिक घटती जाएगी बदबू की। इसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से जो धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि करोड़ों लाखों लोग आए हुए हैं।
ना तो कोई नशा करता, ना तो कोई उल्टा बोलता, इतने प्यार से व्यवहार से सब भगवान, सबके जवान में भगवान का नाम है। और मतलब एक अलग सी ही पॉजिटिव एनर्जी फील होगी आपको, सब भगवान की भक्ति कर रहे हैं। ऊपर से अमरवाणी, गरीबदास जी महाराज जी की अमरवाणी का पाठ चल रहा है, और संत रामपाल जी महाराज जी ने जो धार्मिक अनुष्ठान करे हैं, हवन यज्ञ चले हुए हैं, हजारों किलो घी का, जैसे कि पहले के समय में भी आप देखोगे कि वर्षा नहीं होती थी, सूखा पड़ जाता था, तो लोग भगवान से प्रार्थना किया करते थे और पूड़े बनाया करते थे, मीठे गांव में लोगों को बांटते थे, हवन किया करते थे, उससे परमात्मा इंद्र देव भी वर्षा किया कर दिया करते थे, इससे फसल होती थी। इसी प्रकार से संत रामपाल जी महाराज धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं, इन अनुष्ठान से इतनी पॉजिटिव एनर्जी प्रकृति में फैल गई है कि जैसे ये धार्मिक अनुष्ठान शुरू हुआ था, विश्व शांति शुरू हो गई थी। बिल्कुल यहाँ तक कि युद्ध का मतलब बिल्कुल शांत करने का आदेश भी हो गया था कि भाई अब युद्ध, ट्रंप की भी बुद्धि परमात्मा ने ऐसी फैल दी कि युद्ध बिल्कुल शांत होना प्रारंभ हो गया। आपको बता दूं, इतने अनुयायी यहाँ पर आए हैं, सबके मन में, तन में और धन में, हर जगह संत रामपाल महाराज जी हैं, उनके तत्वाधान में इतनी प्रेरणा मिली है सबको, इतना डिसिप्लिन है। आपको बता दूं, ये वीडियो में आप समक्ष देखेंगे, आपको लाइव पता लग जाएगा कि यहाँ पर किसी तरह की कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई पुलिसकर्मी नहीं है, कोई बीड़ी सिगरेट पीने वाला बंदा नहीं है, किसी के पैर में चप्पल नहीं है, टोटली डिसिप्लिन है। बहनें अलग जगह हैं, भाई जो हैं वो अलग जगह है, और विश्व शांति, भाईचारा फैलाने का संदेश, बहुत अच्छा संदेश संत रामपाल महाराज जी फैला रहे हैं। और क्या कहना चाहेंगे जी आप भी? देखिए जी, जैसा आपने अभी बताया कि आप आश्रम में आए और आपने आश्रम के अंदर डिसिप्लिन देखा, इसके बारे में मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हमारे गुरुदेव जी के आदेश से ये सारी चीजें हो रही हैं। भगत जी, उदाहरण के लिए अगर मैं आपको एक बात कहूँ कि मान लीजिए कोई भगत लाइन में नहीं चल रहा, तो उसको सीधा करने के लिए हमें किसी को तैनात करने की वहां पे आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एक बार कहनी है कि भाई गुरुदेव जी का आदेश नहीं है कि आप लाइन से बाहर होके चले। भाई जो भगत होगा ना, वो लाइन में अपने आप लग के सीधा चलना शुरू हो जाएगा। ये शक्ति है, ये वचन शक्ति है। किसकी शक्ति है? ये मेरे गुरुदेव जी के वचन में शक्ति है, वो वर्ड पावर है उनके पास। और जी कहा गया है, वेदों में भी कहा गया है, पुराणों में भी कहा गया है कि संत वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। जो संत के वचन होते हैं वो कभी नहीं पलटते, ब्रह्मांड पलट सकता है लेकिन संत अपने वचनों से कभी नहीं पलटते। एक कहा जाता था भी भगवान ने इंसान को बनाया जी, परंतु एक इंसान में भगवान आपको कैसे दिखता है? देखो जी, इंसान में भगवान अब आप ही बताओगे। जिनको 2 टाइम की रोटी टाइम से नहीं मिलती, जिनके कर्म संस्कार, देखो सब कहते हैं ना कि परमात्मा लेखा बदल देता है, लेखा हुआ। अब किसी गरीब के लेखे में ये है कि उसको आजीवन गरीबी में जीवन जीना है, और उसका लेखा परमात्मा ही बदल सके। सब तो कहते हैं कि भाई इसकी स्थिति ऐसी, इसको परमात्मा ही बदल सकता है। संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसे हजारों परिवारों को गोद लेकर उनकी जिंदगी बदल दी, जिनकी छत्र भक्ति थी, 2 टाइम की रोटी नहीं मिलती थी, संत रामपाल जी महाराज जी ने उनकी जीवन बदल दिया। मैं नहीं कह रहा, वो लोग ये कह रहे कि संत रामपाल जी महाराज भगवान है। जिनको बड़ी बड़ी बीमारियां हो गई थी, जिनको कैंसर जैसे रोग हो गए थे, जिनको डॉक्टर ने बोल दिया था कि आपको तो भगवान ही बचा सकते हैं, उन्होंने जब संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लिया, संत रामपाल जी महाराज जी ने अपना आशीर्वाद हाथ धरा, उनका कैंसर जैसा रोग सही हो गया। अब मैं नहीं, वो लोग कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज भगवान है। अब जो लाखों लोग कष्ट में जी रहे हैं, जिनको बड़े बड़े बीमारी, जिनको भूत प्रेतों की दिक्कत है, जिनको आर्थिक संकट है, जिनको मानसिक, जिनको दिक्कतें हैं, वो संत रामपाल जी महाराज जी से जैसे ही नाम लेते हैं ना, जैसे कि धूप में मरते हुए एक नशेड़ी को कोई शीतल सी छांव में पेड़ के नीचे बिठा दे, उसको कितनी शीतलता मिलेगी। यहाँ पे आने के बाद उसको ऐसा महसूस होता है, इसलिए हमारे हृदय से निकलते कि वो भगवान है। और आप कह रहे हो कि एक इंसान को भगवान किस प्रकार बता रहे हैं? भगवान हम नहीं, हमारे शास्त्र बता रहे हैं। वेदों में भी लिखा हुआ है कि वो परमात्मा कबीर देव है, पुराणों में भी लिखा हुआ है, हमारी गीता जी भी इसकी गवाही देती है। और हम बचपन से ये पढ़ते आ रहे हैं कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु साक्षात पार ब्रह्म, तो गुरु ही वो पूर्ण परमात्मा है। इसीलिए संत रामपाल जी महाराज जी शिष्य अपने गुरुदेव को भगवान कहते हैं। कमाल हो गई। क्या कहना चाहेंगे आप? जो आपने अभी सुना प्रतिक्रिया से, गुरु को ब्रह्मा को भगवान इसीलिए कहते हैं क्योंकि गुरु भगवान होता है। कहते हैं गुरु, हम बचपन में पढ़ते थे कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंदियों मिलाए। तो ये पहले वचन हम वाणियां सुनते थे, लेकिन आज हमें पता लगा कि गुरु भगवान से मिलाने वाला, मतलब भगवान से बड़ा इसलिए बताया गया कि वही भगवान से मिलाने वाला होता है। गुरु एक ऐसा, गुरु ही वो होते हैं जो भगवान से मिलाता है। गुरु अपने, हमारे जो धार्मिक, हमारे जो वेद हैं वो बताते हैं कि वो पूर्ण परमात्मा जो होता है वो रोगी का रोग, असाध्य रोग भी वो काट देता है। जिस तरह का लोगों का रिव्यू मिला है, जिस तरह लोगों की मानसिक धारणा यहाँ सुनने को मिली है, उससे हमें भी ये निश्चित हम कह सकते हैं अभी जो सर्वव्यापी गुरु है
वो संत रामपाल महाराज जी हैं, जिन्होंने विश्व शांति के लिए बहुत कुछ किया, बहुत कुछ कर भी रहे हैं, करते भी रहेंगे। लोगों के सिर पे छत आनी, लोगों के पेट में भोजन जाना, लोगों के घर पे राशन आना, लोगों की बीमारियों में इलाज करवाना, लोगों के बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करना, उनकी पढ़ाई की फीस भरना और लोगों को नशे से मुक्त करना, लोगों को नशा छुड़वाना, बहुत बड़े बड़े परोपकार किए हैं। संत शिरोमणि रामपाल महाराज जी के राजधाम में हम आए हैं, धनौना धाम में। आपको बता दूं, संत रामपाल महाराज जी की अनुयायी यहाँ तन मन धन से सेवा कर रहे हैं, चाहे वो अमीर है चाहे गरीब है। अमीर ने कभी ये नहीं सोचा भी वो अमीर है, वो किसी जूठे बर्तन को ना उठाए, झाड़ू पोछा ना लगाए, किसी के जूतों की सेवा ना करे। अमीर भी यहाँ झुककर, जमीन से जुड़कर सेवा कर रहा है। ये संत रामपाल महाराज जी के आदेश हैं, उपदेश हैं, और उनके परोपकार से दुनिया चल रही है, समाज चल रहा है, समाज में अच्छा मैसेज चल रहा है। आप सभी इस वीडियो को शेयर करें। और आपको बता दूं, इतने परम संत पूरे भारत में भी हैं, जिनके पास आस-पास आपको बता दूं पुलिस सिक्योरिटी, बॉडीगार्ड, जेट सिक्योरिटी सब कुछ मिलेगा, परंतु इनके आसपास सिर्फ इनके अनुयायी, इनके भगत ही मिलेंगे। कोई बंदूकें नहीं, कोई एक्स्ट्रा सिक्योरिटी नहीं है। सिंपल साधारण जीवन और देश को एक विश्व शांति का संदेश देने के लिए संत रामपाल महाराज जी का तहे दिल से धन्यवाद। आप सब इस वीडियो शेयर करें और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। सिरसा शहर से जुड़ी एक्सक्लूसिव खबरों की जानकारी के लिए आप सिरसा की ताकत फेसबुक पेज व यूट्यूब चैनल को अभी ज्वाइन करें। साथ ही 8810000018 नंबर पर भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद। Thank you.